3-4 दिन सुना, उसी से अपने को मतलब यह कि तो कहते लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे और करते रहे, छोड़ा नहीं। वो 18 घंटे में कभी नहीं हो सकती है, उसमें लगे रहो, कभी भी दया होगी तभी हो जाएगी। ये तो अपना भोग है, अपना भार है, जो किया साफ हो जाएगा तो दया हो ही जाएगी। तो जरा सा भी कमजोरी यानी नहीं आई, लगे रहे, आखिर में लगे लगे दया हो जाती है, कृपा हो जाती है, तभी दया होती है। रात्रि को अर्धरात को ये मथुरा में एक घाट है, तो लोग कहते थे यहाँ उसमें एक गुफा बनी हुई है, उसमें चुपचाप रहते थे। तो बहुत दिनों के बाद जान पाए, चुपचाप 7 दिन की रोटी इकट्ठी ले आए, उसको टांग दिया और पानी में भिगो करके बस उसको एक रोटी खाई, नमक वमक कुछ नहीं, उसे भिगो के खा लिया। और तो बहुत दिन के बाद पता चला कि कोई यहाँ कोई बाबा है, वो भी कभी कभी किसी समय पर दिखाई दे। तो कहने का मतलब ये है कि गुफा में बैठे थे और गुफा में दिन हो गया, यानी सूरज निकल आया। अच्छा, आँख खुले तो रात और दिन हो गया, आँख खुली है तो दिन हो गया। तो इतना जो है क्या हो गया, ये एकदम बाहर निकले आए, गुफा से बाहर आ गए कि दिन हो गया, दिन दिखाई दे रहा है। और जब वहाँ आए तो जब इधर देखते हैं तो इधर रात है, तारे दिखाई दे रहे हैं और दिन हो, गुफा में जाओ फिर दिन। फिर भगे स्वामी महाराज के पास और वहाँ गए और जा करके फिर पूछा उनसे, कहने लगे हाँ ऐसा होता है। फिर समझाया, एकांत में बैठ करके बताया, फिर जो भी समझाना था उनको समझाया और उनकी दया हुई, समझा। कहने का मतलब यह है कि साधक को दरवाजे में बैठ करके हताश नहीं होना। और आप तो 2 मिनट भी नहीं करते, कहते मैं 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा बहुत ध्यान भजन तुम किया करो, तो तुम 2 मिनट भी नहीं करते। फिर तुम्हारा मन कोई 1 सेकंड भी साथ नहीं देता। तो दया तो घाट पर मिलती है, वहाँ तो आपने इंतजारी की नहीं कुछ भी, तो बैठे ही नहीं वहाँ, न मन को थोड़ा रोका और न दृष्टि से कोई काम किया, ना कानों से। तो कुछ जो करते हैं, तो मैं तो और बात तो छोड़ो, मैं अपनी खुद बता रहा हूँ अपने। अब ये गुरु महाराज गृहस्थ आश्रम में, तो वहाँ सब लोग रहते हैं, तो वहाँ तो इतनी जगह नहीं कि वहाँ रहे। तो 2 दिन मतलब ये कि सत्संग सुना, किसी दिन 3 दिन सुना और भाग करके कहीं चले गए, वहाँ बैठ करके किया। तो असल में चीज़ ये है कि सत्संग तो जरूरी है, फिर कितनी भी दूर जाए तो सत्संग की इतनी चाह कि सत्संग सुन लें, तो भाग करके फिर चले जाए, फिर सत्संग सुने और फिर चले जाए और फिर सत्संग सुने और फिर चले जाए। जब इच्छा हो तभी भाग गया। और 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम सत्संग सुना और फिर चले गए, फिर जाए और फिर किया जाकर। तो जब लग गई, जब लगन लग जाती है किसी काम में, वही काम सुविधाजनक हो जाता है। एक बच्चा सोचता है कि मैं कैसे पढ़ूंगा, लेकिन मास्टर पढ़ाता है उसको और पढ़ाता बताता है, सब डांटता डपटता भी है, लेकिन पढ़ता रहता। तो पहले तो नहीं जानता था कोई, लेकिन फिर उसको आने लगता। ऐसा ही होता है कि जिस चीज़ को आप जानते नहीं हो, जो महात्मा कहे उसको करो। तो वो कहते हैं कि भाई तुम वहाँ बैठो, तुम्हारी शुद्धि सफाई की जाए। अब दरवाजा छोड़ के रहोगे तो शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि घाट पर शुद्धि होगी, जहाँ कर्मों का अंबार जमा होता है। वहाँ अगर शुद्ध नीचे हो जाएगा तो पत्तियों से क्या मतलब है, पत्ती किस काम की, वो वही साफ हो, तभी फिर सूरज जगेगी, नहीं तो सूरज नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो बंद है घाट पर बैठ। तो कहते हैं भाई नेत्रों में आके बसो, बैठक बना लो, यहाँ तुम रुकने लगो, ठहरने लगो, देखने के लिए कुछ मतलब है, आंखों से काम करो, कानों से, तो फिर काम होने लगे। तो ये तो फिर कार्रवाई शुरू हो जाए। सूरत की कार्रवाई अलग है, इंद्रियों की कार्रवाई अलग। ये बाहर जड़ चीजों के साथ में इंद्रियों की कार्रवाई, सूरत के साथ कार्रवाई चेतन के साथ है, उसके साथ तो उसका काम होने लगेगा। अब ये तो बहुत प्यार से
अनुभव नहीं सुनते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं होगा तो आपको कैसे बताया जाएगा। न करने का अनुभव, गिरने का अनुभव, चढ़ने का अनुभव, हर चीज़ का जब अनुभव होगा कि ऐसे गिरते हैं, ऐसे चढ़ते, ऐसे जाते, ऐसे होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे बंद हो जाता है, इस तरह से फिर चालू हो जाए, ये अगर नहीं देखेंगे तो आपको क्या बताएंगे। वो तो खुद भोगी होते हैं, खुद उस चीज़ को जानते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, और सबने बताया, कोई एक का नहीं, सभी का है। बोलो, हाँ चलो सत्संग करो आप। श्याम तज सेत को गहना श्याम, सूरत को तान धुन सुनना, अब वो साधक को बताते हैं कि भाई थोड़ा सा रोके रहो, और शाम के बीच में सफेदी के बीच में श्याम, कहते हैं इसको बराबर एक टक मतलब है ऐसे करके देखते रहो। और देखते 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 गगन में तारा चमकेगा, उसी को देखते देखते तारा वो अकेला चमकता पहले, आकाश तो दिखाई देता लेकिन खाली तारा चमकता। जैसे सुबह एक तारा निकलता है ऐसा तारा चमकता, उसमें चमक बहुत है, रोशनी बहुत रहती है, बड़ा तेज रोशनी का होता है, और उसमें सफ़ेद रोशनी रहती है। तो जब वो चमकेगा तो गगन में उसी के देखने पर, दृष्टि ठहरने पर गगन में तरह तरह की दुनिया सुनाई देने लगती है। वो यही से ये उसका परिचय है। तो सूरत को रोक करके थोड़ा सा मन को उसके साथ लगा करके सामने तो दिखाई देगा। अब आंख से तो वो देखेगा उसको और कान से सुनेगा, अब दोनों काम हो जाते। कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान में साधक का समझ में नहीं आए या मन न लगे, दृष्टि न ठहरे, तो भजन करे। तो भजन में धुनी सुनाई जब देने लगती है, और जब भजन में उसमें रत होता तो दिखाई देने लगता, क्योंकि धुनी में प्रकाश है और प्रकाश में धुन आ रही है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। शब्द से प्रकाश और प्रकाश से शब्द मालूम होगा। अब वो दिखाई दिया और बस आकाश में, गगन में, और दुनिया आने लगी, तरह तरह के बाजे बजने लगे। एक तरह के नहीं, बड़े विद्वत आनंदित बाजे बजते हैं। इन्हीं जब सुनने लगो तो इतना शरीर पुलकायमान होता है, गदगद हो जाता है उनके सुनने से, उनके सुनने। तो ये जब हो रहा है तभी तो जो महात्माओं ने पाया तभी तो बताते। तो इसमें गृहस्थ आश्रम में बैठे सुनते तो हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग पूरे बैठे हुए, अरे कुछ पहले के हैं, कुछ बीत के हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करते, फिर करते हैं, फिर करते हैं, कुछ होता है, फिर वो फंस जाते हैं, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, और कुछ चलते हैं, कुछ नहीं आते, सब तरह के लोग। ये तो सत्संग है, इसमें सब तरह के लोग आते हैं, चलते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, अब ये है कि तुम थोड़ा मन को, इसलिए रोज लोग कहते हैं मन, चित्त और बुद्धि, ये तीनों चीज़ों को थोड़ा सा जब जब भजन के वक्त, ध्यान के वक्त में कही जाए तो उसको थोड़ा सा रोक कर तो मालूम हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा वहाँ चला गया। तो जब मालूम हो जाएगा वहाँ गया तो वहाँ से लिया कि भाई थोड़ा ये काम कर लो, इसके साथ थाम के रोक करके। थामने का मतलब रोकना, कि वही रोके ना उसको, और सूरत का साथ दे दे। मन बुद्धि चित्त सूरत का साथ दे, और सूरत जब ये साथ देगा तो दृष्टि उसकी एकाग्र हो जाएगी और उसे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बोलो। बांक के द्वार धस बैठो, बांक के द्वार धस बैठो, तेरे कोटि जाई कर लेना। एक तो मिलोनी में जब शुरू में साधक साधना करता है तो मिलोनी में, अरे मतलब है गंदगी में सफेद और श्याम आता है।
लेकिन वो श्याम सुंदर है, वो तो सैदल कमल, वो तो श्याम सुंदरी है। वो सैदल कमल में उनकी बैठक है। बैठक का मतलब उनका महल है।